नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार केजीएस सीयूटी साइंस पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट अनुष्का से, जिन्होंने अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी को पाया है। मिशन बैच से उन्होंने पढ़ाई करी है और आज के सेशन में हम जानेंगे सफलता के मंत्र कि अगर आप भी 2026 में पाना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को या फिर किसी भी भारत की अच्छी यूनिवर्सिटी को, तो आप वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, कौन सा एग्जाम है जो आपको वहां पर जाने के लिए देना पड़ेगा, साथ के साथ कौन सी वो स्ट्रेटेजी है जो आप करेंगे तभी आपका भैया अच्छा सिलेक्शन होगा। और आज के सेशन को हम सिंपल 3 स्टेप्स में बांटेंगे। सबसे पहले हम जिन्होंने भैया इस मुकाम को पाया है, हम उनसे बात करेंगे अनुष्का से कि आखिरकार उन्होंने कैसे मेहनत करी, उनके 12th में क्या परसेंटेज थे, उसके बाद सीयूईटी में उनके क्या नंबर थे, उनको क्या चाहिए था और क्या उन्हें जो चाहिए था वो मिला है। दूसरे में हम बात करेंगे, क्योंकि वो मिशन बैच की स्टूडेंट है, कि मिशन बैच का किस तरीके से उनके इस प्रिपरेशन में योगदान रहा, साथ के साथ कौन से वो टीचर्स थे जिन्होंने सबसे ज्यादा इन्हें मोटिवेट किया, और तीसरा सबसे लास्ट में आप सभी के लिए जितने भी एस्पिरेंट इसे देख रहे हैं कि आखिरकार जो सफलता को हासिल करते हैं वो क्या अलग करते हैं या कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम स्वागत करते हैं अनुष्का का। प्लीज इंट्रोड्यूस करें और बताएं कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है अनुष्का। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मुझे मिरांडा हाउस मिला है यूनिवर्सिटी। मिरांडा हाउस यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में आपको मिला है। कौन सा कोर्स आपने चुना है? सर बीएससी फिजिक्स ऑनर। बीएससी फिजिक्स ऑनर्स। और जहां तक मैं अगर सही हूं तो आपको शायद फर्स्ट राउंड में ही मिल गया है मिरांडा हाउस। जी सर। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, खास करके लड़कियां, जिनको मिरांडा हाउस चाहिए होता है, दौलत राम चाहिए होता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए होता है। तो घर वाले भी इसको थोड़ा सेफ मानते हैं, इसलिए मिरांडा हाउस इस बार की अगर आप 2024 2025 की अगर आप लिस्ट देखेंगे जिनमें बच्चों ने सबसे ज्यादा सिलेक्ट किया है, तो उसमें चौथे पांचवें नंबर पर मिरांडा हाउस आया है। तो एक बार बताओ, 12th में कितने परसेंटेज थे, फिर सीयूटी में कैसे तैयारी करना शुरू किया, कैसे कैसे मिशन बैच को जाना, वगैरह वगैरह। सर पीसीएम में मेरे 96, 95 एंड 94 परसेंटाइल थे। और मैंने 1 अप्रैल से केजीएस का बैच शुरू किया था, तो वहीं से बस जितना आपने टीचर्स ने पढ़ाया मैंने बस वहीं से पढ़ाई की थी और फिर मुझे मेरा सिलेक्शन हो गया। क्या बात है, चेहरे पर तुम्हारी मुस्कान बता रही है कि भैया खुशी तो है, और घर वाले खुश हैं कि भैया देखो मिरांडा हाउस मिल गया बिटिया को। जी सर। अच्छा, पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग को एक्चुअली पता नहीं है कि इसकी वैल्यू कितनी है। मैं आपको बताऊं, 3 लाख से ज्यादा बच्चों ने भरा है, केवल 71,600 कुछ सीटें हैं जिनमें बच्चे पा पाएंगे। और 71,000 में से भी भैया कुछ 5 से 1,000 सीटें हैं जो क्रीमी लेयर वाली हैं, जैसे मिरांडा हाउस हो गया, हिंदू हो गया, सेंट स्टीफेंस हो गया। तो घर वालों को पता है कि भैया बिटिया को कितना अच्छा कॉलेज मिला है, जी सर। पूरा आइडिया है। मैंने बताया कि हाँ नंबर 1 यूनिवर्सिटी मिली है। यस, बिल्कुल सही बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस नंबर 1 यूनिवर्सिटी तो है। अच्छा, इसके साथ साथ हमें यह भी बताओ कि जब क्लास 12th में थी तभी से तैयारी करना शुरू कर दिया था, या फिर सोचा था कि चलो बाद में कोई बैच आएगा उसके साथ जुड़ जाएंगे? सोचा था यूनिवर्सिटी में जाने का, क्या करने का सोचा था? तो मेरा तो पहले तो एनडीए का सपना था। अच्छा। फिर हमने जैसे 12th के साथ हमने पता ही नहीं था सीयूटी होता क्या है। फिर हम्म। जैसे कि हम जिस दिन 12th का पेपर दे के आए तो उस दिन हमने सोचना शुरू किया कि आखिर मुझे करना क्या है इसके बाद। तो उसके बाद फिर मेरा मन था, घर में भी सब लोग कह रहे थे कि बैंकिंग की तैयारी करनी चाहिए। तो फिर मेरा भी मन था, मैथ से थे तो बैंकिंग बढ़िया ही रहेगा। तो उसके लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी था। फिर हमने ग्रेजुएशन के बारे में सर्च किया, तब हमें सीयूटी के बारे में पता लगा था। ओके, तो सीयूटी के बारे में पता लगा, फिर सीयूटी को मतलब केजीएस सीयूटी साइंस ये वाले चैनल पर आपने देखा होगा, है ना? फिर आपके साथ शॉर्ट्स वीडियो देखी थी एक हमने होली के टाइम पर। तो बस वहीं से आपसे पहले से सब पढ़ भी रहे थे हम। अच्छा अच्छा, तो मेरी शॉर्ट वीडियो देखी थी, उसके बाद आप इस वाले चैनल पर आ गए और उसके बाद आपने मिशन बैच में एनरोल कर लिया। जी सर। तो फिर मिशन बैच में एनरोल किया, फिर मिशन बैच का क्या योगदान था, क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा मिशन बैच के साथ, जितना पढ़ाया गया उससे मिला नहीं मिला, ये सब भी बताओ, क्योंकि जो बाकी स्टूडेंट्स उनको पता तो लगे भैया कि आखिरकार कहाँ से बच्चे निकल रहे हैं। जी सर। हाँ मैंने तो 1 अप्रैल से शुरू की थी पढ़ाई। तो दिन में काफी 9-10 घंटे लगभग क्लासेस हो जाती थी, फिर डीपीपी और फिर जितने सारे क्वेश्चन होते थे वो सारे अटेंड करती थी मैं। और टेस्ट होते थे वो सारे देती थी। और मैथ में तो सर जितने पीडीएफ क्लास में होमवर्क वगैरह जितने देते थे सारे करती थी, बिल्कुल सारे एकदम। और आपकी डीपी थी इंग्लिश की और सिकंदर सी, वो यूट्यूब मतलब बेस्ट यूट्यूब जितना बताया था बस उतना किया, उसके अलावा मैंने तो बुक भी नहीं कोई खरीदी थी। लेकिन उतना करना काफी होता है, क्योंकि आप जरा सोच करके देखो बेटा कि आप पेड बैच में भी पढ़ रहे हो, सिकंदर बैच में प्रैक्टिस करा रहे यूट्यूब पर, तो अपने आप में 10-12 घंटे हो जा रहे थे, है ना? उतने ही पढ़ने में, कवर करने में बड़ा था, तो अपने आप से किताबें कहाँ से पढ़ोगे? जी तो सर। जितनी डीपीपीस दी थी सारी सॉल्व करनी। तो अगर आपको बोलना हो कि भैया
मेरे को कॉलेज मिला तो मैं किस चीज को श्रेय दूंगी। केवल अगर अपनी पढ़ाई पे अगर आप आने की बात करोगे तो आप उस श्रेय को किसे दोगे? पहले बात तो आपको श्रेय जाता है कि आपने मेहनत करी, उसके अलावा हम्म। सर जितना टीचर्स ने कहा था मैंने उतना पढ़ा, और इधर उधर बाकी बुक्स वगैरह मतलब खरीदने वगैरह में ध्यान नहीं दिया, और टाइम भी नहीं था इतना कि इतना सब कर सकें। तो हमने सोचा जितना टीचर्स कह रहे हैं उतना कर लो, हो जाएगा। हमने मतलब टीचर्स पे पूरा विश्वास रखा, और मेरा मतलब लास्ट में हो गया। बस थोड़ा बहुत डर लग रहा था लास्ट में, लेकिन फिर मतलब हमें मैम ने कहा था भी कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है, मतलब जितना तुम्हारा टारगेट है बस उतना करो, और ये नहीं है कि सारे कर लिए तो फिर निगेटिव मार्किंग में नंबर कट जाते हैं। तो बस मैंने उन्हीं बातों का ध्यान रखा और फिर मेरा हो गया। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छा, मिशन बैच में हम थे ही, तो मिशन बैच में काफी सारे टीचर्स ने पढ़ाया, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स। तो किसी एक दो टीचर्स का नाम बताओ जिनसे तुमने बहुत रिलेट किया और उनकी कोई लर्निंग्स। अब जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो जब मैं 12th में था तो मेरे एक टीचर ने बोला था, आदित्य हम तुम्हें किसी से कम नहीं समझते। वो इंग्लिश के टीचर थे। आज भी मैं अगर टीचर बन पाया इंग्लिश का तो उन टीचर का योगदान था। तो तुम्हारे को ऐसा किसी टीचर की लाइन याद हो, या फिर उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, उनकी क्लास कभी भी नहीं छोड़ती थी, ऐसे कोई टीचर से? और जरूरी नहीं तुम मेरा नाम लो क्योंकि हम पॉडकास्ट है, नहीं, एकदम फेयर होकर के, ताकि जिस भी टीचर के लिए तुम सोच रहे हो उन तक पहुंचे तो ये मैसेज। जी सर। महन सर कहते थे कि मतलब बच्चे कहते थे सर, हम डर बच्चे काफी मैसेज करते कि सर होगा कि नहीं होगा, कि इतना सारा काम हो जाता था। तो सर कहते थे कि आप मेहनत कीजिए, आपका कर्म कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। तो बस मैंने क्या कर्म बात, किया और फल मेरे सामने आ गया आज। क्या बात है। चलो, कर्म किया और फल का चिंता नहीं की और फल मिल गया, सही बात है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, है ना। सही कर्म करने यस। पर फल की इच्छा होती ही नहीं है। चलिए, तो मिशन बैच का योगदान रहा। तीसरा अब आते हैं कि ये जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीयूटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें क्या बताना चाहोगी कि भैया ये चीजें कर लो? अब जैसे बहुत सारी दिक्कतें आती, कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं, है ना। ये जो टॉपर बच्चे अक्सर पूछते हैं, जो टॉपर है कितने घंटे पढ़ते हैं, तो आप ये भी बताना कितने घंटे पढ़ाई करी। दूसरा, डिस्ट्रैक्शन, ये जो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब से कैसे बचाया खुद को। तीसरा, कैसे भाई अपने आप को गेमिंग से बचाया। जब सोने का मन करता था, सुस्ती आती थी, तो क्या करते थे। तो इन सभी सवालों का जवाब दो, क्योंकि ये वो सवाल हैं जो यूट्यूब पर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इवन हर एक बच्चे के मन में होते हैं, शायद आपके मन में भी होंगे जब आपने दूसरे टॉपर्स को देखा होगा। सब पहले तो मैं इंस्टा वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करती थी, और गेमिंग तो मेरी लाइफ में ही नहीं है। और आपने मतलब जितना कहा मैंने वैसे ही किया था, और उसमें आप ही को फॉलो किया था जहां तक है सारा। बिल्कुल 1 अप्रैल में टीचर्स ने कहा था कि ज्यादा टाइम है नहीं, जितना बैच में जितना पढ़ाया जा रहा है उतना कर लो। और खान सर का जब लॉन्च टाइम पे वीडियो आई थी, तो उसमें कहा था कि पूरा सिलेबस पढ़ने से अच्छा 30% पे फोकस करो सिलेबस पे। तो खान सर बस ने ये मैंने बात बहुत, हाँ, जी सर बहुत हाँ, गहरी बात खान सर ने मैंने बस बोली थी कि थर्टी सौ परसेंट परसेंट सिलेबस पे थर्टी फोकस किया। बहुत अच्छी बात है। सर चलो, क्वेश्चन इससे ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस, चलो बाकी जितने भी स्टूडेंट्स वो सुन रहे होंगे, भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। टीचर्स को अंधे रूप से मतलब ब्लाइंडली फॉलो करना है, और क्या करना है? अब इंस्टाग्राम तुम चला ही नहीं रहे हो, टीचर मतलब इसका जितना मतलब। कह रहे हैं हाँ। उतना कीजिए, अपना वर्क टाइम पे कीजिए। और जैसे कि मुझे कभी कभी इतनी सारी क्लासेस हो जाती थी, थक जाती थी, नींद आने लगती थी, फिर सोचते हैं कि 1 महीना है, बस इतना कर ले, फिर तो सोना ही सोना है, मस्ती करनी है। तो बस उस यही चीज मुझे मोटिवेट करती रही। और फिर मैंने नींद आती भी थी तो उस चीज को कम कर दिया। और 1 महीने सोच लिया कि इतना लग के मेहनत करनी ही है बस। क्या बात है। यानी कि विल पावर आपकी काफी ताकतवर रही है ना, कि भैया नींद को सप्रेस कर दिया, 1 महीने की बात है, पढ़ लेते हैं, ये बड़ी चीज जी है। सर। और ये करते करते आती है, ये तब आती है जब आपको पता है कि आपका पर्पस क्या है, जब आपको पता है कि घर की स्थिति क्या है, जब आपको पता है कि हमारे घर में जैसे तैसे करके हमको पढ़ाया जा रहा है ना, इसी को करवा दिया जा रहा है, यही बड़ी बात है। तब जब आप उस चीज को जान लेते हो, तब आपके अंदर ये विल पावर आती है। बड़ी बड़ी बात है बेटा कि आपके अंदर ये दृढ़ निश्चय था, तभी आप मिरांडा में हो। वरना हर बच्चा मिरांडा का सपना तो देखता है, पर मिरांडा में जाते नहीं है। ठीक है। तो ये तीसरा पार्ट था। और जो बाकी स्टूडेंट्स उनको क्या सलाह दोगी, मतलब अगर दोबारा से कोई मिशन बैच, जैसे कि अभी हमारा विजन बैच आने वाला है, पता है तुमको? नहीं पता है? जी सर पता है। पता है, विजन बैच पता है। अब जैसे कि जी तुमको तो ये मौका मिला था, तुम लोग तो थोड़ा सा कमारा, तुम्हारा लक उतना अच्छा नहीं था, तुम्हारे को लास्ट के 1 महीने में पता चला कि भैया 1 महीने का बैच है, मिशन बैच क्रैश कोर्स है। टीचर्स भी एकदम लगे पड़े हैं, 2-2 ढाई-ढाई घंटे एकदम पसीना बहा रहे हैं, पढ़ाने में लगे पड़े हैं, ठीक है। बच्चे भी लगे पड़े हैं, क्योंकि जिसने बहुत मेहनत की वही कर पाया। लेकिन अभी विजन बैच है ना, कौन सा बैच? विजन बैच। ये क्या है भैया, ईयर लॉन्ग चलने वाला है। तो तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है कि ये साल भर वाला बैच बच्चों को लेना चाहिए, कि लास्ट में जो है बस उसी को लो? नहीं, मेहनत पूरे साल भर कीजिए, 12th के साथ सीयूटी की भी तैयारी कीजिए, और जितना टीचर्स कह रहे हैं उतना कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और डिस्ट्रैक्शन से जितना हो सके उतना दूर रहिए।
सही बात है, डिस्ट्रक्शन से जितना हो सके उतना दूर रहिए। दूर कैसे रहिए, मन करे तो क्या करिए, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये बच्चे पूछते हैं, तो मैं एक बच्चे से पूछना चाह रहा हूँ तुमने कैसे किया। सब मुझे तो मतलब मोटिवेशन अंदर से ही इतना आता था, तो इतना जिम्मेदार मुझे लगता है बच्चों को खुद से ही होना चाहिए। सही बात है, ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब आप 17-18 साल के हो जाते हैं तो आप बच्चे नहीं रहते हैं, सही बात है। बहुत सारे जी लोग सर। सुनेंगे तो उनको शायद उनकी आंखें खुलेंगी। और एकदम लास्ट में खान सर से मिलने के लिए एक्साइटेड हैं क्या? सर बहुत एक्साइटेड है। चलो, बहुत जल्दी वो मनोकामना भी पूरी होने वाली है, उस पर तो बात होती रहेगी, है ना। तो एट लास्ट, जी। अब जैसे कि हमने तीनों बच्चों पर बात कर ली, आपके नंबर, फिर आपको मिरांडा हाउस मिल गया, आपने फिजिक्स चुना है ना, तो इसके जी बाद सर। क्या सोचा है? कॉलेज में जाकर के भी पूरी मेहनत से काम करना है कि बस अब तो कॉलेज मिल गया? क्या लगता है, मेहनत अभी तक थी कि अभी मेहनत करनी आगे बाकी भी है? हमें मेहनत करनी है। सही बात है। तो भैया, मेहनत का अंत नहीं है ना, जो समझ गया वही समझदार है। जीवन मिला है तो संघर्षरत रहना ही रहना है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप बहुत सारे बच्चों को आपसे उम्मीद मिली होगी कि भैया कैसे काम करना है। और आपको अगर मैं समराइज करूं आपकी बातों को बाकी सभी बच्चों के लिए, तो भैया जो डीपीपीज दी जा रही हैं, जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर टीचर्स ने कुछ बोला है तो उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है। अगर आपको कोई किताब नहीं ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको जो दिया जा रहा है उस मटेरियल को फॉलो करिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। नींद आ रही है, आने दीजिए, लेकिन आप पढ़ाई करिए, क्योंकि नींद कल भी ले लेंगे, लेकिन कॉलेज एक बार चला गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। फिर आप दर दर का सोच रहे होंगे भैया आप ऑफ कैंपस ले लें, ये ले लें, वो ले लें। अब आपको मौका नहीं आता फिर कि आप ये पूछें भैया इतने कम नंबर आए हैं, इसको पता है कि उसको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। चलिए, इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। टेक केयर बेटा, जय हिंद। जी सर, थैंक यू।